हेलो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से चैनल विद्या गाइड क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, साथ ही साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 20 प्रश्न। ठीक है, 20 प्रश्न हैं जो कि भारतीय संसद, ठीक है, भारतीय संसद से रिलेटेड हैं। तो चलिए देर ना करते हुए उन प्रश्नों को देख लेते हैं। इसी बीच पहला क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका, ठीक है, व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि संसद। ठीक है, संसद को क्या किस नाम से जानते हैं? व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? जो हमारी भारतीय संसद है इसके कितने सदन हैं ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 सदन होते हैं, जो कि कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा, ठीक है, प्रतिनिधि सभा की बात हो रही। तो प्रतिनिधि जो सभा है उसको किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लोकसभा को। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लोकसभा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? जो संसद हमारी है इसका जो लोकप्रिय सदन है वो कौन सा है? तो याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकप्रिय है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है? याद करने का तरीका है कि यहाँ पे भी लोकप्रिय आ रहा है, यानी कि लोक, यहाँ पे भी लोक आ रहा है, ये याद रखना है, याद करने का तरीका है। ठीक है, लोकसभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि संसद का स्थायी सदन कौन सा है? ठीक है, स्थायी सदन की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संसद बनती है, किससे बनती है? मिलकर, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। ठीक है, संसद। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संसद के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 105, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 105। ठीक है, अनुच्छेद 105 निर्धारित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इसमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग क्या है? अभी बताया हमने आपको क्या है। तीसरा अंग जो है वो है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, इसके 3 अंग बताए थे। पहला हो गया लोकसभा, ठीक है, दूसरा हो गया राज्यसभा। पहला हो गया लोकसभा, दूसरा हो गया राज्यसभा और तीसरा जो बचा वो क्या है? राष्ट्रपति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं? तो भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं? अभी मैंने बताया अंग की बात हो रही है, याद रखना है, अंग की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3। और यदि पूछे कितने भाग होते हैं, यदि भाग की बात करें तो कितने होते हैं बेटा? यदि भाग की बात की जाए तो होते हैं 2। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। यदि अंग की बात की जाए तो अंग कितने होते हैं? 3, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। संघ के लिए क्या होगी? एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, किस अनुच्छेद में वर्णित है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 79, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य कथन को हमें चुनना है। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, इसी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है ये बताना है। सही कथन को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि संसद का निम्न सदन, यानी कि निम्न सदन और एवं उच्च सदन क्रमशः होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। ठीक है, संसद को कौन भंग कर सकता है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इसको भंग कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा न्यायिक समीक्षा से। ठीक है, न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि संसद के कितने सत्र होते हैं। सत्र की बात हो रही है। ठीक है, कितने सत्र होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये तीनों होते हैं। ठीक है, इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितनी समयांतराल की अनुमति है ये बताना है। कितने समयांतराल की अनुमति है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 6 माह। ठीक है, 6 माह की अनुमति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजन किया गया है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए और एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित कराने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। निम्न कूटों में से सही उत्तर क्या है चुनकर लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केवल 4। ठीक है, 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है ये बताना है। किस संबंध में होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साधारण विधेयक। ठीक है, साधारण विधेयक से संबंधित होती है। ठीक है, तो ये रहे हमारे 20 प्रश्न जो कि आपके समक्ष रखे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।